नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारात से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में हमने जो भारतीय संविधान से संबंधित प्रावधान थे उसका अध्ययन प्रारंभ में किया। अब हम उन लेसन्स को ले रहे हैं जिन लेसनों में करंट इवेंट से यानी कि प्रचलन में है। आज हम उसी के संदर्भ में चलते हैं आगे कि भारत में पंथ निरपेक्षता यह धर्मनिरपेक्षता एक जटिल एवं गत्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इहलोक संबंधित मामलों में जानबूझकर दूर रखा जाता है, अर्थात तटस्थ रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में धर्म अथवा जाति के साथ भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए वह धर्मांतरणात्मक राज्य से एक पंथ निरपेक्ष तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब हम बात करते हैं आज पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय। पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय यह है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है और धर्म, पंथ एवं उपासना रीति के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो अपने कार्यों के लिए धर्म के आधार पर नहीं बनता। राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है तथा धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। राज्य धर्म को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है। व्यक्ति और धर्म तथा धर्म और राजनीति की पृथकता में विश्वास रखता है। यूँ कहा जाए कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, परंतु राज्य अधर्मी भी नहीं है। राज्य सभी धर्मों को समान मानता है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। धर्म एक आस्था का विषय है। राजनीतिक क्षेत्र में पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय करेंगे हम कि राज्य शासन के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन का कार्यक्रम व नीतियाँ, शासन द्वारा आर्थिक सहायता का विवरण इत्यादि धर्म के आधार पर न हो। राजनीतिक दलों व अन्य संस्थाओं का संगठन एवं उनकी रचना धार्मिक आधार पर न किए जाए। कोई राजकीय धर्म न हो और कानून तथा न्याय धर्म के आधार पर पक्षपात न करे। ऐसा सिद्धांत है जो देश के नागरिकों को धर्म, संप्रदाय, लिंग, रंग, भेद, विश्वास, राष्ट्रता, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। भारत में पंथ निरपेक्षता भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित थी, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में स्पष्ट है।
भारतीय संविधान ने पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्षता के दो रूप हो सकते हैं। पहला, राज्य धर्म विरोधी हो, उसकी धर्म विरोधी विचारधारा हो तथा वह उसी का आचरण करे। दूसरा, राज्य को की ओर उदासीन हो, किसी धर्म को संरक्षण न दे, किसी धर्म से द्वेष न करे, नागरिकों को अपनी रुचि का धर्म मानने की स्वतंत्रता दे। आवश्यकता पड़ने पर यदि राज्य जनहित के किसी कार्य में किसी धर्म की किसी बात को बाधक पाता है तो उसे अमान्य घोषित कर सके। भारत में दूसरे अर्थ में ही पंथ निरपेक्षता को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया। संविधान में बताया गया है कि प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धांतों में विश्वास और उपासना करने की स्वतंत्रता होगी। संविधान की प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करें। इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन इस बारे में लिखते हैं, पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता है, परंतु उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होता है। संक्षेप में बात करें हम कि पंथ निरपेक्षता जो है राज्य का यही अर्थ होता है कि राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करें और न किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया जाए। पंथ निरपेक्ष राज्य का यह कार्य नहीं है कि राज्य धर्म का विरोध करता रहे, वह व्यक्तियों को नास्तिक होने के लिए प्रेरित करे। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में टीके टोपे लिखा है कि भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना जाता। भारतीय संविधान में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्राप्त की है। देश के प्रमुख पदाधिकारियों को पद ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम पर शपथ लेनी पड़ती है। पंथ निरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के अनुयायी को समान संरक्षण स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में राज्य लेसेस फेयर लोक कल्याणकारी राज्य की नीति अपनाता है। भारत में पंथ निरपेक्षता क्यों? भारतीय संविधान में भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है, फिर भी यह विचारणीय प्रश्न है कि भारत में पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को क्यों अपनाया गया। पश्चिम के कतिपय प्रगतिशील देशों ने अपने यहाँ के प्रचलित प्रधान धर्म को राज्य धर्म के रूप में ग्रहण कर रखा है। फिर भारत में नए संविधान और लोकतंत्र की स्थापना करते समय पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत क्यों अपनाया गया। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र ही धर्म रहा है। धर्म ही भारतीयों का प्राण रहा है। उनका संपूर्ण जीवन धर्म से ओतप्रोत रहा है। पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम के अंतर्गत धर्म को ही प्रधान स्थान दिया गया। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में लिखा है कि धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से ही काम की प्राप्ति होती है। फिर ऐसे धर्म का सेवन क्यों नहीं किया जाए। भारत में पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाने जाने के कारण ये है। बात करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय सांप्रदायिकता राजनीतिक जीवन
का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ। इस घटना चक्र में संविधान निर्माताओं ने ये शिक्षा ली कि धर्म और संप्रदाय को राज्य एवं राजनीति से पृथक रखा जाना चाहिए। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित में पंथ निरपेक्षता के आदर्श ही सबसे बड़ा कारगर संरक्षण है। पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी लगभग 7.22 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं। मुसलमानों के अतिरिक्त सिख, पारसी, जैन, बौद्ध अल्पसंख्यक धर्म को मानने वाले लोग भारत में निवास करते हैं। भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की नींव रखी गई। आज के भारत में विभिन्न धर्मावलंबियों की संख्या दी गई है, जिसमें बात करते हैं हिंदू 96.3% है, मतलब 79.8% है। करोड़ थे, 96.63 करोड़ लोग रहे भारत में। मुस्लिम 14.2, ईसाई 2.3, सिख 1.7, बौद्ध 1.7, जैन 0.4 और अन्य धर्म मिलाकर 6% भारत में निवास करते हैं। आज की कक्षा में हम बात करते हैं भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की जो प्रावधान हमने बात की है, उसमें ये बात की जाती है कि पंथ निरपेक्ष भारत में महत्वपूर्ण है। भारत सभी धर्मों को समान मानता है। भारत में का जो संविधान बनाएगा उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाएगी, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लोकतंत्र का आधार व्यक्ति की मानवीय अधिकार की रक्षा करना है। इन अधिकारों को व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और इस बारे में जो डोनाल्ड जोजियम स्मिथ लिखते हैं, चूँकि भारत में अनेक संप्रदाय और मतांतर है, इसलिए भारत में राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को मान्यता देना अच्छा नहीं होगा। इस कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। कोरोना वायरस से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।